ठीक से काम करो। तुम इधर आओ। देखो। हाँ। परशा आया मोहन से? सब काम ठीक हो रहा है? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास मोहन से। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मोहन से हाँ एक 10 रुपए बहुत जरूरत। बोलाराम, बोलाराम, निकलो बाहर यहाँ से। Shut up! तुम लोगों को इस घर में घुसने किसने दिया? ए मिस्टर, 3 महीने का एडवांस किराया दिया है हमने। कैसा एडवांस? हमने पूरे सीजन के लिए ये होटल बुक किया है। ये होटल है? और नहीं तो क्या तुम्हारा बंगला है? Of course. अभी पुलिस को फोन करो। पुलिस को फोन करो। नहीं, हम कर देते हैं। माया, जरा पुलिस को टेलीफोन करना कि एक बदमाश हमारे होटल लेक व्यू में घुस आया है। होटल लेक व्यू? जी हाँ। ये होटल लेक व्यू है? हाँ। जाते हो या पुलिस को फोन करो। तुम लोगों ने सेठ राजीव लाल का नाम सुना? हाँ, सुना है। नहीं। सेठ राजीव लाल। लड़कियों, पपम। ए लड़कियों, तुम लोग खेल कर आ गई? शाबाश, जाओ कपड़े बदली कर लो। ये कौन है? रमा दीदी, ये सेठ राजीव लाल है। सेठ राजीव लाल, शाबाश। कौन कहता है? इन्होंने खुद ने तो कहा। इन्होंने खुद ने कहा, तुम सबने मान लिया? हाँ। अरे बुद्धुओं, अगर सेठ आने वाले होते तो भोलाराम ना कहता। भोलाराम कहाँ है? कहाँ है भोलाराम? मैं पूछ रहा हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? हम भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? Who are you? मैं रमा देवी, इन लड़कियों की गार्जियन। समझे? रमा देवी, जरा शांत रखिए आप। यकीन जानिए भोलाराम आ जाए उसके बाद। भोलाराम के आने से पहले तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। Get out! Shut up! गर्ल्स, तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? उठाओ अपने अपने बल्ले और इस पर धावा बोल दो। सर, आप हमारे बंगले को होटल किसने बनाया? मैंने सरकार। क्या? बहुत साल से आप लोग यहाँ आए नहीं ना, तो अकेले बंगले में दिल नहीं लगता। वहाँ हमारी बेइज्जती हो गई, सबको बंगले से बाहर निकाल दो। ये कैसे हो सकता है सरकार? मैंने उनसे एडवांस लेकर उनकी रिसीट भी दी है। मैं कुछ नहीं जानता, शाम तक बंगले से सब बाहर होने चाहिए, तब तक मैं कहीं और रहता हूँ। आप तो यहाँ ठहर नहीं सकते सरकार। क्या मतलब? रानी माँ का टेलीग्राम आया है कि आप यहाँ आए होंगे तो आपको फौरन वापस भेज दिया जाए। और तुमने क्या जवाब दिया? अभी तक दिया नहीं, मगर अभी दूंगा। भोलाराम, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन सरकार, रानी माँ के टेलीग्राम का जवाब तो देना होगा। लिख दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा? उनको तो मैं नहीं निकाल सकता। ठीक है, उनको रहने दो, मैं कहीं हाउस बोट में ठहर जाऊंगा। कैसी बातें करते हैं सरकार? ये होटल लेक व्यू आप ही का है। ऊपर वाला कमरा मैं आपके लिए खाली करा देता हूँ। लेकिन मैंने गलती से उन लड़कियों से कह दिया कि मैं खुद ही सेठ राजीव लाल हूँ। तो क्या हुआ सरकार? आपकी गलती मैं ठीक कर दूंगा। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ऐसे तिकड़म करूंगा। आप 5 मिनट ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। भोलाराम, तू गुरु राम है बेटा। आपका खादी हो सरकार।
मैंने ऊपर के कमरे में आपका रहने का फर्स्ट क्लास बंदोबस्त किया है। वेरी गुड। वो सब कहाँ है? डर की मारी यहीं कहीं छुप गई होंगी। डर के मारे? क्या मतलब? मतलब ये है कि आपके बारे में मैंने ऐसा रोब जमाया है कि आपके सामने आने की किसी की हिम्मत ही नहीं। वेरी गुड। उन लोगों का सब सामान हटा दें यहाँ से। देख लीजिए सरकार। देख रहा हूं। इसने तो आते ही पागलपन शुरू कर दिया। अरे भोला राम, इस पागल को कमरे में बंद कर दो। कौन पागल? कौन पागल? नहीं, आपने मैंने उनसे कहा था कि आप सेठ जी के दोस्त हैं, लेकिन अपने आप को सेठ राजीव लाल समझते हैं। क्या मतलब? मतलब आपका दिमाग जरा खराब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ उनसे कहा था, लेकिन आपने ये चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। अब तो उनको यकीन हो गया। आप सचमुच पागल हो गए क्या? अब जब तुमने कह ही दिया तो कुछ पागलपन करना बहुत जरूरी है। सरकार, जल्दी में और कुछ सूझा नहीं। अब आपको यहाँ कोई सेठ राजीव लाल समझेगा भी नहीं और परेशान करने के लिए कोई आएगा भी नहीं। मानता तुम्हारे दिमाग को, क्या तरकीब सोच। आप कुछ काम तो नहीं है सरकार? नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, सामान यहाँ से बाहर फेंक दिया। लेकिन ये बुक कैसी है? इवनिंग इन पेरिस की है सरकार। लड़कियां रहती थी, 2-4 दिन तो खुशबू रहेगी। मुझे नकली खुशबू कतई पसंद नहीं। कल सुबह ही ताजे फूल मंगवा के दूंगा, तबीयत खुश हो जाएगी। बोला राम, सुना कि यहाँ पे लड़कियां फूल बेचती हैं? लड़के भी बेचते हैं सरकार। ओहो, मुझे खास किस्म के फूल चाहिए बोला राम। तुम फौरन उसका इंतजाम कर दो। कौन है तू? क्या चाहिए? सुना है यहाँ कोई सेठ जी आए हैं, उन्हें फूलों का बहुत शौक है। मगर उन्हें जो फूल चाहिए वो तेरे पास नहीं है। जा। पहले देखो तो सही। अरे ऐसे फूल लेके 12 फूल वाली आई थी, सबको वापस कर दिया सेठ जी ने। जा। भोलाराम, ए भोलाराम, जी सरकार। जल्दी ऊपर आ। आया सरकार। भोलाराम, अभी एक नई फूल वाली आई थी क्या? हाँ, मगर उसके पास खास फूल नहीं थे, उसको मैंने भगा दिया। उसे जाकर ऊपर भेजो। मगर उसके फूल मैंने देख लिए। मैं उसके फूल देखना चाहता हूँ। जल्दी जाओ, ऊपर भेजो उसे। सेठ जी। कौन है? फूल वाली। अंदर आ जाओ। आ गई। कौन कौन से फूल हैं? गुलाब है, कमल है, चमेली है, बेला है। क्या दाम है? पूरी टोकरी के 5 रुपए। टोकरी यहाँ लाकर रख दो। जी। ऐसे फूल सारे कश्मीर में नहीं मिलेंगे सेठ जी। ये चंपा के फूल हैं। झूठ बोलती हो, इसमें एक भी चंपा का फूल नहीं। नहीं, चंपा मेरा नाम है। और हो भी क्या सकता है? तुम? मैं। तुम तो ऐसे घूर कर देख रही हो जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। तुम यहाँ कैसे? मैं सेठ जी का ड्राइवर। अरे, मगर तुम कुर्सी पे कैसे बैठ गए थे? जब सेठ जी यहाँ नहीं होते ना तो मैं सेठ बन जाता हूँ। सेठ जी नहीं है? सेठानी के पास गए हैं, लेकिन कहकर गए थे अगर कोई फूल वाली यहाँ पर आए तो उसके फूल खरीद लेना। तो खरीद लो ना, फिर मुझे धूप में नहीं भटकना पड़ेगा। ये लो। 20 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत कम है। अगर मेरे सेठ जी यहाँ पे होते तो कम से कम 50 रुपए देते। 50 रुपए? हाँ। तब तो तुमने सच कहा था कि तुम्हारे मालिक बहुत अच्छे हैं।
और मैं? तुम भी बहुत अच्छे हो। चंपा, अगर मैं रोज तुम्हारे फूल बिकवा दिया करूं तो क्या इनाम दोगी मुझे? जो तुम मांगोगे। ये फूल तुम्हारे बालों में लगा सकता हूँ? मैं समझी थी पैसों में हिस्सा मांगोगे। लो, लगा दो। जल्दी करो, कहीं तुम्हारे मालिक आ गए तो। कह दूंगा तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुमसे पूछे तो तुम भी हाँ कह देना। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं भी झूठ नहीं बोलता। अभी तो बोले थे। क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करता हूँ? वो तो करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, सच बात है। मैं जाती हूँ। कल फिर आओगी ना? मालूम नहीं, छोड़ो। कहो आऊंगी, कहो। आऊंगी। आज बड़ी जल्दी आ गई बेटी। हाँ बाबा, बाबा आज मैं बहुत खुश हूँ। मालूम होता है तेरे सारे फूल बिके। हाँ बाबा। अच्छा बताओ तो कितने में बिके होंगे? आज कोई 8-12 आने ज्यादा मिल गए होंगे। नहीं बाबा, 20 रुपए। 20 रुपए? हाँ बाबा, जिसने खरीदे वो तो ड्राइवर है। कहता था सेठ जी होते तो 50 देते। चंपा, उसके 15 रुपए लौटा देना। क्यों बाबा? 5 रुपए के फूल का 5 ही रुपया लेना चाहिए। मगर कोई अपनी खुशी से दे तो इसमें उसका जरूर कोई मतलब है। नहीं बाबा, वो ड्राइवर तो बहुत अच्छा आदमी है। एक आदमी की सूरत देखकर उसकी नीयत का पता नहीं चलता। तो उसके रुपए लौटा देना और फिर वहां कभी मत जाना। नहीं जाऊंगी। मगर रुपए तो बहुत काम आते हैं, इन्हें लौटाने की क्या जरूरत है? नहीं बेटी नहीं, तू नहीं जानती। रुपए की लालच में आदमी अपनी आत्मा तक बेच देता है, शैतान बन जाता है। बापू। बेटी, इज्जत के साथ रूखा सूखा जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। हेलो चंदर। हाँ हाँ हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो। एयरपोर्ट पर रहो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ चंदर। हाँ सरकार, चंद्र बाबू यहीं ठहरेंगे? हाँ। आपको तो नकली सेठ बना दिया, अब उनको क्या बनाएंगे? उसको असली सेठ बना दो। हाँ, सबसे कह देना कि असली सेठ राजीव लाल वही है। चंदर को मैं समझा दूंगा। आपके दिमाग का भी जवाब नहीं है। भोलाराम, अभी तक नहीं आए तुम्हारे सेठ जी? भोलाराम, तुम्हें खुद जाना चाहिए था। उस पागल को क्यों भेज दिया? भोलाराम, सेठ जी देखने में कैसे हैं? हाँ बोला ना, कैसे हैं देखने में। ओह माय गॉड। सेठ को सलाम करो। नकली सेठ को सलाम करते हो, असली सेठ को सलाम करो। माता गौतमी, ये है रमा देवी। How do you do? नमस्ते। My pigeon, my cactus plant. शेठ जी, ये है छाया माया रेखा। व्हाट व्हाट? रेखा माया छाया। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा दोस्त थोड़ा सा पागल है, अपने आप को सेठ राजीव लाल समझता है। व्हाट नॉनसेंस। आपकी शादी हो गई सेठ जी? नहीं, लड़की ढूंढता हूँ। कौन सी लड़की? जिससे मैं शादी कर सकूं। पिताजी की वसीयत के मुताबिक मुझे 30 साल के पहले ही शादी कर लेनी चाहिए। आपकी उम्र क्या है सेठ जी? जी
ये मुझसे 3 साल छोटा है और मैं इससे 3 साल छोटा हूँ। माफ कीजिएगा मेरा दोस्त, जरा ओह माय गॉड, ये सेठ जी तो उस पागल से भी ज्यादा पागल है। मगर करोड़पति है, शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है। इसलिए जल्दी कुछ प्लान बनाना चाहिए। कम ऑन। नो चांस। डार्लिंग, आई एम रेडी। शट अप। क्यों, सेठ राजीव लाल की एक्टिंग कैसी रही? 3rd क्लास, बिल्कुल जोकर लग रहा था तू। यार उन लड़कियों को तो यकीन आ गया। यकीन वकीन कुछ नहीं आया प्यारे, उन लड़कियों को सिर्फ पैसों से मतलब है। तेरी जगह कोई और उल्लू होता तो उसे भी राजीव लाल समझती हूँ। ओह, ऐसा मत कहे यार, जिंदगी में पहला मौका है, 3 लड़कियां एक साथ मुझ पर फिदा हो गई हैं। मेरा क्या पछताएगा बेटा। सरकार कौन है? नकली नहीं, असली सरकार से काम है। सरकार, वो कल की फुलवाली फिर आई थी, तुमने रोका नहीं? आपके साथ कोई ड्राइवर भी आया है? जो पूछा उसका जवाब दो। वो चली गई क्या? उसने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। 15 रुपए मेरे सामने फेंक के वो चली गई और कहा है कि सेठ जी का ड्राइवर आएगा, उसको ये दे देना। तब से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ड्राइवर का बच्चा है कौन? मैं हूँ। आप तो सेठ संजीवलाल का बेटा कौन? वो भी मैं हूँ। पैसे मैंने दिए थे, तुमने क्यों रख लिए? एक टोकरी के 20 रुपए। क्यों गुरु, ये क्या चक्कर? नॉनसेंस। वो गई कहाँ? बाजार में। बाजार में? क्यों भैया, वो फूलवाली देखने में कैसी है? मेरी बेटी जैसी। अरे इस नाव में तो कोई भी नहीं है, धूप में सारे फूल मुरझा जाएंगे। ओ करीमा, जरा करीब लेना, थोड़ा सा पानी डाल दूं। तुम, मैंने सुना कि नाव में कोई भी नहीं है। चुप रहो, सारे कपड़े भिगो दिए। अरे उस रात को तुमने मुझे ठंडे पानी से नहला दिया, मैं तो नाराज नहीं हुआ था। ओह, तो आज उस बात का बदला लेने के लिए आए हो? नहीं तो, मैं तो सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि तुमने रुपए क्यों लौटा दिए। क्यों? बोलो बोलो बोलो। जो एक जवान लड़की को 5 की चीज के 20 रुपया देता है, वो खराब आदमी होता है। अच्छा, किसने कहा? मेरे बाबा ने। और तुमने यकीन कर लिया? इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें पसंद हूं? ये मैंने कब कहा? कहा नहीं, मगर कब कहोगी? तुम चले जाओ, वो लोग आ रही हैं। कौन? लड़कियां। मुझे तुम्हारे सिवा कोई लड़की नजर नहीं आती। सच। जाओ ना, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या करोगी? खत्म हो गई आपकी रासलीला? अरे अभी तक सोए नहीं यार, आज तो मजा आता। तीनों लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं। तीनों? यार एक बात तो बता, मैं हैंडसम हूं? किसने कहा? रेखा ने, और माया ने तो यहाँ तक कह दिया कि रॉक हडसन मेरे सामने कुछ नहीं। जरा उल्लू बना रही बेटा, उल्लू। यू आर राइट, मगर मैं ऐसा गधा नहीं है जो उल्लू बन जाऊंगा। दोनों लड़कियों को गोल करके फौरन छाया के साथ शादी कर लूंगा। छाया के साथ शादी करेगा तू? यार उसके बाप की कपड़े की दुकान है, क्लॉथ मर्चेंट। आई एम सॉरी, क्लॉथ मर्चेंट। चाय पानी का खर्चा तो निकलेगा यार, और देखने में लड़की बुरी तो नहीं यार। You're right. Wish you the best of bad luck. Put out the light, please. Good night. I'm feeling sleepy. Oh, Mago. Mago. आप? हेलो? आप अभी तक सोई नहीं? आपका शुक्रिया अदा किए बिना मुझे नींद कैसी आती है? जी जी, थैंक यू। मगर किस बात का? माया और छाया से ये कहने का कि आपको मैं उनसे ज्यादा पसंद हूँ। इधर देखिए ना, मेरी सूरत की तरफ। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को चश्मे बंदू।
अरे ये पागल यही है। डरो मत, इसे नींद में गाना गाने की आदत है। मगर ये तो चल रहा है। चंद्रकला, तेरी ये बदसूरत आंखें और ये भयानक चेहरा मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकता। भाग गई। थैंक यू। क्या मुसीबत मोल ली है तूने। दरवाजा बंद कर, सर्दी लगती है। क्या मुसीबत है? 3 लड़कियां पागल हैं, एक मेरा दोस्त पागल। चल जल्दी से सो जा। जलाल, ओ, फिर आ गई मुसीबत नंबर 2। अभी तक सोए नहीं आप? जी, जब आप आ गई हैं तो नींद कैसे आएगी? सच? मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे इतना चाहते हैं। क्या कहा? इधर आपको नींद नहीं आ रही थी और उधर मुझे। अरे ये अभी तक यही है? कहाँ जाएगा बेचारा? तो सोने दीजिए इसे। चलिए हम बाहर चलें, चांदनी रात है, चलिए ना। चलिए। खतरा है, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। ये क्या बोल रहा है? सपना देख रहा है। रोजाना एक ही सपना देखता है। क्या? कि वो अफ्रीका के जंगलों में पहुंच गया है और वहां जंगली आदमी से घेर लेते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई हुला बुला, हुला बुला, हुला बुला, हुला बुला, हुला बुला, हुला बुला। अरे बाप रे! हुला बुला, हुला बुला। देवी जी सुनिए, बाहर मत जाइए, चांदनी रात है। थैंक यू वेरी मच यार, मुसीबत नंबर 2 से बचाया। और मजनू की छठी औलाद, जल्दी जाके सो जा, मुसीबत नंबर 3 आती होगी। चल। अरे छाया आ रही मेरी लैला। और चल सो जा। अरे यार कपड़े तो बदल लेते हैं। ऐसे छोड़ा। चल, गीदड़ की मौत आती है तो लड़कियों की तरफ भागता। चल मांगो, ओ मांगो। क्या करूं यार, कब आएगी? इंतजार में मारा जा रहा हूं। सो।